भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर भतीजी से रेप का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज, कांग्रेस हुई हमलावर। विदिशा जिले के नटेरन थाने से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी पर उनकी ही भतीजे से बलात्कार का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हुए पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई है और अराजकता का माहौल बताते हुए मोहन सरकार का फेल्यूर बताया है। एक 23 वर्षीय लड़की की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है दुष्कर्म की, जिसमें योगेंद्र सिंह सोलंकी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की और विवेचना में लिया गया है। जो विवेचना में तथ्य आएंगे उनके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जो है फरियादी लंबे समय से शिकायत करती आ रही है, लेकिन एफआईआर उसकी 5 तारीख को दर्ज। जिस दिन थाने उपस्थित हुई उसी दिन उस पर कार्रवाई की गई है। इस मामले में अखबारों की सुर्खियां हैं कि बीजेपी के एक नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार रोज 17 मिनट में एक मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, यानी अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेल्यूर है। और मोहन यादव चूंकि गृह मंत्री है, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हो रहा है। 10 दिन पहले बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ बीजेपी के नेता ने रेप किया था। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ 2 महिलाओं का केस बहुत चर्चित हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार सामने आए थे। दतिया में बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 अन्य लड़कों के साथ मिलकर 2 बहनों के साथ जाति की एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया। उस समय भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह पे दही जम गया था। नौकरी दिलवाने के बहाने जबलपुर में 28 वर्षीय युवती का मामला बलात्कार में आया था, जो व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी बीजेपी के जबलपुर के नेता थे, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे बैतूल में 58 साल के पूर्व एल्डरमैन और भाजपा नेता रमेश गुला ने 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप करते हुए उन पर आरोप लगे थे और गिरफ्तार हुए। आखिरी में जनता ने उनको जलाने की कोशिश की। निवाड़ी की एक युवती है, बीजेपी नेता ने पूर्व सरपंच केशव यादव ने सरकारी आवास दिलाने का झांसा देकर उसके साथ जाति की। मंदसौर में बीजेपी नेता देशबंधु आर्य ने भारतीय जो पार्टी के बड़े पद पे हैं, उनने एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। होशंगाबाद में खेल प्रकोष्ठ के संयोजक संजू मिश्रा के खिलाफ 17 साल की बेटी का से जाति करने का मामला दर्ज हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। ये बीजेपी के नेता ही इनके पीछे क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फुटपाथ पे एक बेटी के साथ रेप हो रहा था। हमने देखा, सुना, समझा। जबलपुर में छात्रवृत्ति के नाम पर 17 बेटियों के साथ जाति हुई, ये भी इसी हमारे प्रदेश की घटना है। भोपाल, मुरैना, हरदा सहित प्रदेश के कई जिलों में रोज 17 मिनट में एक बलात्कार होता है और मोहन यादव मौन है। और कोई इसके अलावा भी कभी जिज्ञासा नहीं बताई कि हम इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। सोच में गड़बड़ है। मैं मानता हूं कि इस पर सरकार संज्ञान मिले, समाज संज्ञान मिले और बीजेपी के असली चाल चरित्र और चेहरे को पहचाने। बालाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष का केस दर्ज है, पार्टी ने पद से हटा दिया, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता कुछ करे अपराध, बेटियों के साथ जाति करे, बलात्कार करे, करप्शन करे, एक पे भी बीजेपी का रिएक्शन नेगेटिव नहीं आता है कि उनके साथ हम कानून का काम करें, उनको बचाए कैसे, इस पे पूरी बीजेपी लग जाती है। मैंने कहा ऐसे जितने मामले हैं उनको, अभी ये सोलंकी का भी जो केस है, 5-10 नेता लग गए होंगे उनको बचाने के लिए। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।